मेरी शर्ट का सत्यानाश कर दिया। क्या हुआ, दिखाओ मुझे। जब मैं किसी के रूम में नहीं घुसती हूँ तो कोई मेरे रूम में क्यों जाता है? लेकिन तुम्हारे रूम में तो कोई भी नहीं जाता। तुम मेरे सामने गई थी इसके रूम में। लेकिन वो तो आपने मुझे भेजा था कि हसनैन को चॉकलेट्स दे आओ, और मैं तो 1 मिनट में बाहर आ गई थी। मुझे पता है वो 1 मिनट कितनी देर का था। शाजिया प्लीज तुम मुझ पर शक मत करो, मैं तो किसी की चीज को हाथ भी नहीं लगाती। देखो सायरा, हमारे घर में बाहर से कोई बंदे नहीं आए। 1 हफ्ते तक हम लोग घर में अकेले हैं। ये काम बाहर का बंदा क्यों करेगा? वही करेगा जिसे शादिया से कोई दुश्मनी होगी। मेरा यकीन करें, मैं आप लोगों से सच कह रही हूँ, मैंने तो ये शर्ट पहली बार देखी है। अच्छा, तुम एक ही घर में रहती हो लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं कि शाजिया की कौन सी शर्ट है और तुम्हारी कौन सी? मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे यहाँ रहने से सबको इतनी तकलीफें शुरू हो जाएंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शाजिया के यहाँ रहने से सबसे ज्यादा तकलीफ किसे। लेकिन सायरा, एक बात कान खोल कर सुन लो, शाजिया यहाँ अपनी मर्जी से आई है और अपनी मर्जी से जाएगी। इस तरह के ड्रामे करके मेरी बच्ची को अगर परेशान करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? मैं देखती हूँ इसको कुछ करते हैं। इस घर में जो कुछ हो रहा है सारा की वजह से हो रहा है। कल जो कुछ हुआ उसका इल्जाम सारा पे आया, आज जो कुछ हुआ उसका क्रेडिट भी सारा को जा रहा है। अम्मी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है इस घर में हो क्या रहा है। एहसान, तुम अपनी बीवी की दिफा के लिए मेरे सामने जबान चला रहे हो। अम्मी मैं आपके आगे जबान नहीं चला रहा, बस सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ जो कुछ सारा के खिलाफ आप लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? हम सायरा के खिलाफ यहाँ महाज बना रहे हैं? मैं नहीं जानता सारे के बारे में घर वाले क्या सोच रहे हैं, मैं तो बस इतना जानता हूँ जो कुछ हो रहा है उसका असर बराह रास्त सारा पे पड़ रहा है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम अपनी माँ के आगे अपनी बीवी को इतनी अहमियत दोगे। पता नहीं उसने क्या जहर तुम्हारे कानों में घोला है कि तुम्हें सिर्फ हम ही गलत नजर आ रहे हैं, हम बुरे नजर आ रहे हैं। अम्मी उस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं कहा आपके खिलाफ, वो क्या जहर भरेगी? हाँ, सायरा तो कुछ भी नहीं करती, सारा कसूर मेरा और शाजिया का है, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? अभी मैंने किसी को कोई इल्जाम नहीं दिया, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जब तक अपनी आंखों से कुछ ना देख लें कोई फैसला ना करें। इतना सब कुछ हो गया, अब भी तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी आंखों से देखूं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा अम्मी कि सब कुछ हो क्या रहा है, हालांकि बज़ाहिर तो कुछ नजर भी नहीं आता। एक बात कान खोल कर सुन रहे, मैं अगर चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। जिस दिन मैंने सास का रूप दिखाया ना तो तुम्हारी दोनों बीवियां ठीक हो जाएंगी, समझे तुम? मामा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा, अब यही हमारा घर है। हाँ बेटा, लेकिन ये हमारा घर नहीं है ना। नानू तो कह रहे थे ये हमारा घर है। आपके नानू ने यूं ही मोहब्बत में कह दिया होगा। मुझे नहीं पता, मैं तो अपने घर नहीं जाऊंगा। अगर बाबा आ गए तो मुझे उनके साथ नहीं रहना। बेटा मैंने आपसे कहा ना, ना आप वहाँ आपके बाबा आएंगे और ना चाचू। मामा बाबा कहाँ चले गए हैं? पता नहीं, जब आपको पापा के साथ रहना ही नहीं है तो फिर पूछ के क्या करना कि वो कहाँ चले गए। मामा। जी बेटा पूछो, क्या पूछना है? बाबा जेल में रहते हैं क्या? आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं। तो फिर? कल नानू मामू से कह रही थी। नहीं नहीं, वो किसी और की बात कर रहे होंगे। बाबा की बात हो रही थी मामा। अच्छा, अभी तो आपको नींद आ रही थी। अब नहीं आ रही। लेकिन मुझे आ रही है। अब जल्दी से सो जाओ, मुझे भी सोना है क्योंकि सुबह बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, शाबाश, ऐसे लेट जाओ। चलो। समझ में नहीं आ रहा कि आंटी इतनी जिद क्यों कर रही है। जब शाजी अपने बच्चे की खातिर जाना चाहती है तो उसे जाने दें। तुमने नबील का असल रूप नहीं देखा, वरना इस तरह की बातें नहीं करती। जिंदगी शाजिया ने गुजारनी है,
आपने नहीं। और वैसे भी उसे अपने बेटे की जिंदगी तमाम रिश्तों से ज्यादा प्यारी है। और हमें शाज़िया की जिंदगी अजीज है, उसके दम से ही हसनैन की लाइफ। पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, मैं तो आपको शाज़िया की ख्वाहिश बता रही हूँ। शाज़ी सिर्फ बच्चे की वजह से सहमी हुई है। जब वो इस ब्लैकमेलिंग की फेज से निकल जाएगी तो उसे अंदाजा होगा कि हमने उसके लिए बुरा फैसला नहीं किया। आपकी और आंटी की सोच कितनी मिलती जुलती है। आगा जान भी इस फैसले पे मुत्तफिक है, यानी सब एक ही फैसले पे जमा है, बस तुम अलग हो। मसला यह है कि आप सब अपनी अपनी अना के आगे मजबूर हैं, लेकिन मुझे ईगो का कोई इशू नहीं है। इशू तो हमारा भी कोई नहीं, पर हमें शाज़िया की फ्यूचर अजीज है। फ्यूचर तो ये भी हो सकता है कि आप नबील को गले लगा लें ताकि उसके दिमाग पे से नफरत का फतूर खत्म हो जाए, अपनी बीवी को बीवी और अपने बच्चे को अपनी कायनात समझे। तुम मुसलसल बस मुझे एक ही बात के लिए कायल करेगी कि मैं शाज़िया को नबील के साथ भेज दूं। तुम्हें शाज़िया के जाने से क्या फायदा होने वाला है? आपकी सोच पे आंटी से मुख्तलिफ रही है, वो भी मेरी बात पे इसी तरह भी कर गई थी। तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। शाज़िया के मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा ये घर वालों पे छोड़ दो। जाओ मेरे लिए कप चाय बना कर लाओ। सायरा, तुम इस तरह बताए बगैर आ गई हो। अगर मैं घर पे ना मिलती तो? क्या हुआ है सायरा? प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। तुम इस तरह अचानक आ गई, सब खैरियत तो है? सायरा प्लीज प्लीज कुछ तो बताओ। देखो मेरा दिल घबरा रहा है। मैं किसी को बताए बगैर एहसन का घर छोड़कर आ गई। मगर क्यों? जी बाबू बुलाया? हाँ बुलाया था, बैठो। पहली बार मैं इस घर में ऐसा माहौल देख रहा हूँ, हर शख्स दूसरे से नजरें चुराता फिर रहा है। जी बाबा सही कह रहे हैं आप। जब मैं ठीक कह रहा हूँ तो फिर घर में इतना सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? इसलिए कि एहसन ने अपनी दोनों बीवियों को दिल में नहीं सर पर बिठाया हुआ है। देखो एहसन, मुझे बात कतई गवारा नहीं कि मेरी इकलौती बेटी इस घर में रहने आए और उसको मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया जाए। आगा जान आप भी अम्मी की तरह बदगुमान हो गए। जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी बीवियां मुख्तलिफ तरीके ढूंढती हैं शाज़िया के साथ उलझने के लिए, बहाने बहाने से उसको तंग करती हैं। क्यों? इसलिए कि वो यहाँ से चली जाए और इस घर में उन दोनों का राज हो। पता नहीं क्यों सारी तो पुकारो सारे की तरफ मोड़ दिया आप लोगों ने। आप लोग जानते हैं वो कितनी रिजर्व रहती है। देखो ऐसे, मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज उन औरतों को आपस में उलझने दो। तुम किसी के फरीक मत बनो, वरना घर का माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो आगा जान आप लोग क्या चाहते हैं? मैं उन लोगों को इसी तरह से लड़ने के लिए छोड़ दूं? बीच में कोई किरदार अदा ना करो। एहसन तुम्हारा हर किरदार तो अपनी बीवियों की हिमायत में ही बोलेगा, इसलिए तुम बीच में न पड़ो तो अच्छी बात हो। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दो। घर के झगड़े तो अपनी मामा के लिए छोड़ दो। मुझे अंदाजा हो रहा है घर का माहौल किस तरफ जा रहा है। अगर तुम्हें कुछ अंदाजा हो गया तो हमें भी बताओ। एहसन, एहसन रुको, हमारी बात सुनते जाओ। मेरे खुदाया, नाराज कर दिया ना आपने एहसन को। तुम कल रात से एक ही तकरार किए जा रही थी, मैंने जरा सा कुछ कह दिया तो तुम्हें बुरा लग गया। मैं मानती हूँ कि मैंने ही आपसे कहा था, लेकिन आपने तो डायरेक्ट एहसन पर हिट करना शुरू कर दिया। कहा तो तुमने वैसे यही था, लेकिन तुम अपने बेटे को नाराज भी नहीं देख सकती हो। सायरा, तुम्हें एहसन को एतमाद में ले लेना चाहिए था। देखो इस तरह उससे बताए बगैर कहीं पे भी जाओगी तो तुम्हारी सास को बात करने का मौका मिल जाएगा। मैंने एहसन को कॉल कर दी। चलो ये तुमने अच्छा किया। इस वक्त तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम जरा सा भी स्ट्रेस लो। तुम्हारा बेटा अभी छोटा है, उसके लिए जरूरी है कि तुम फिट एंड फाइन रहो। खैर न जाने मुझे क्यों लगता है कि मैं इस घर में मिसफिट हूँ, और जब से इरम की उस घर में वापसी हुई है
तो मेरे लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तुम तो बता रही थी कि वो तुम्हारे साथ अब एडजस्ट हो गई है। हाँ, मेरा अंदाजा था, लेकिन शायद मैं गलत सोच रही थी। और इस वक्त तो शाजिया भी मेरे खिलाफ हो गई है। हालांकि शाजिया ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि शाजिया मुझसे किस बात से खफा है। लगता है ऐसा ना गया। मैं देखती हूँ और तुम उससे बात करो। मैं अपने रूम में ही हूँ। सायरा ने तुमसे एक्सक्यूज की थी? जी मामा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। जरा सी बात थी, हो गई। अब एक ही बात को बार बार दोहराने का क्या फायदा? अगर उसे पहली दफा रियायत दे दी जाती तो शिकायत मजीद बढ़ती जाती। सायरा इस तरह की नहीं है, इसलिए मैंने उसे दिल से माफ कर दिया। शाजिया, अब तुम दो भाभियों के दरमियान खुद ही मोहताज रहोगी तो सलामती में रहोगी। अल्लाह का शुक्र है कि एहसन की दोनों बीवियां बहुत अच्छी हैं। लेकिन सिर्फ आंटी बन के रहूंगी तो बात नहीं बनेगी। कभी कभी मुझे सास का रंग भी दिखाना पड़ेगा उन्हें। देखो शाजिया, मुझे ये नहीं मालूम कि तुम पता नहीं कब तक यहाँ रहो। मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरी बहू में से कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाए या तुम्हारे बारे में कोई बात कहे। सायरा का मुंह नहीं देखा तुमने? किस तरह फूला हुआ है, ऐसा जैसे कि हमने कोई उस पे पहाड़ ढा दिया है। हाँ, मुझे याद आया, आज हम जा रहे हैं नबील के पास तुम्हारे खुला की बात करने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हारी शादी अपनी पसंद से करवाऊंगी। प्लीज मामा, इतनी जल्दी मत कीजिए। शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। गुड्डे गुड़िया का खेल तो तुमने समझ रखा था। कभी बगैर देखे समझे शादी कर ली। देख लिया ना तुमने अंजाम। वकील साहब, कुछ ऐसा काम कर दें कि नबील के जेल में होते ही शाजिया को खुला मिल जाए, ताकि मैं उसकी शादी दूसरी जगह करा सकूं। अगर नबील जेल से बाहर आ गया तो वो तो एक हंगामा खड़ा कर देगा। और तुम, लेकिन तुम तो जेल में मैं जेल गया था, कोई फांसी नहीं हुई थी मुझे, जो इस तरह वकील बुला के मशवरे कर रही है मुझे जेल में रखने के। आप मैडम, पहले आप अपने घरेलू झगड़े निपटा लें, उसके बाद मुझे बुलवा लीजिए। आप फिक्र मत करें, मैं अपनी कमिटमेंट जरूर पूरी करूंगी। आपको लॉस नहीं होने दूंगी। और मेरा लॉस? तुमने जो किया उसका भुगता है। मैडम, मेरा वक्त बहुत कीमती है, इन पेपर्स की तैयारी में पैसा भी बहुत लगा है। आई एम सॉरी वकील साहब, मैं आपसे बाद में फोन पे बात करती हूँ। मैं निकलता हूँ, आप मुझसे फोन पे रब्ता कर लीजिएगा। आप क्या समझ रही थी मैं इस तरह जेल में सड़ता रहूंगा और आप शाजिया की दूसरी शादी करवा देंगे? देखो नबील, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सकते। लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें आप, क्या हसनैन को मैंने अगवा किया था? लेकिन ये बात तो हकीकत है ना कि हसनैन तुमसे खौफजदा होकर भागा था। न तुम उसे जान से मारने की धमकी देते और न वो ही घर से निकलता। हसनैन मेरी औलाद है और मैं उसका बाप हूं। मैं उसकी जान लूं या उस पर जान वारूं, आप कौन होती हैं बीच में बोलने वाली? देखो नबील, अगर तुम इस तरह बात करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। अब इससे ज्यादा और क्या बात बढ़ेगी? क्या आपने अपने इकलौते दामाद को एक झूठे अगवा के केस में जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया? वो हमने जो भी किया अपनी सेफ्टी के लिए किया है। चाहे आपकी सेफ्टी में किसी की जान चली जाए। मैं तुमसे किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मेरे पास भी इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं औरतों से बदजबानी करूं। तुम्हें जो भी बात करनी है
शाम को आकर मेरे हस्बैंड से बात करना। मैं भी तुमसे किसी बहस में नहीं उलझना चाहती। मैं शाजिया और अपने बच्चे को लेने आया हूँ। ये फैसला तो कल होगा कि कौन यहाँ रहेगा और कौन यहाँ से जाएगा। खैर एक बात मैं बता दूं आपको, फैसला तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। बदतमीज कहीं का, बड़ा आया फैसला करने वाला। लेकिन ये जेल से छूट कैसे गया? हेलो। हाँ, मैं कब से शाजिया को कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा फोन पिक नहीं कर रही। मुझे लगता है वो रूम में नहीं है। अच्छा वो आपने फोन कर लिया, मैंने खुद आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बताएं, सुन रहा हूँ मैं। आपको पता है घर में सबको हैरत है कि आपकी जमानत कैसे हो गई जेल से। हैरत तो उन्हें तब होगी जब मैं उन्हें अपनी असल शक्ल दिखाऊंगा। आप जो भी करें लेकिन प्लीज ख्याल रखिएगा। मैंने और शाजिया ने बहुत मुश्किलों से आपकी जमानत करवाई है। आपका तो समझ में आता है, लेकिन शाजिया मेरी कभी जमानत नहीं करवाएगी। आपसे सच कह रही हूँ, वो आपके साथ वापस जाना चाहती है। अगर शाजिया को अपने घर की इतनी फिक्र होती तो वो उसी लम्हे मेरे साथ चल पड़ती, अपनी माँ की बातों में ना आती। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। आप किसी तरह मेरी शाजिया से बात करवाएं। जब तक मैं शाजिया से खुद बात नहीं कर लेता, मेरे अंदर की आग नहीं बुझेगी। मैं जरा बाहर खाल देख लूं, फिर मैं आपकी बात करवाती हूँ। इरम, आप शाजिया को समझाने की कोशिश करें, वो इस तरह अपने माँ बाप की बातों में आकर अपना घर बर्बाद ना करे। मैंने उसे बहुत समझाया, वो तो मेरी बात पर राजी भी हो गई है, लेकिन मसला अंकल और आंटी का है। वो शायद इस बात पर राजी नहीं है। जब शाजिया मेरे साथ आने को तैयार है तो फिर उन्हें क्या तकलीफ है? मैं तो अपना खाता हूँ, अपना जीता हूँ, उन पर बोझ नहीं हूँ मैं। अब जरा फोन रखती हूँ, देखती हूँ कि शाजिया कहाँ है। अगर वो आंटी के पास ना हुई तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। ठीक है, मैं समझ गई। वापस। जी नबील, तो क्या कह रहे थे आप? मैंने सुना है कि तुम्हें कोई खास खुशी नहीं हुई मेरे जेल से बाहर आने में, और मैंने सुना है कि शाजिया को साथ ले जाने पर तुम सब मुखालफत कर रहे हो। इस बारे में फैसला घर वाले करेंगे, मेरी कोई जाती राय नहीं है। अगर शाजिया मेरे साथ चलने पर तैयार है तो फिर आप लोगों को क्या मसला? मुझे तो कोई मसला नहीं है। तुम्हें अंदाजा है कि मेरी जमानत किसने करवाई है? मुझे नहीं पता। इरम ने। और इरम ने ये काम शाजिया के कहने पर किया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो सब जानता हूं ना। आज शराफत से शाजिया को मेरे साथ घर वापस भेज देना, वरना इस बार मैं अकेला नहीं, हम दोनों साथ जेल जाएंगे। तुमने फिर वही हरकत की जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था। अब मैंने क्या कर दिया? जब कुछ गलत हो भी रहा होता है तभी मैं कुछ नहीं कहती। आंटी ने आज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, मैं फिर भी खामोश रही। तुमने अब तक मुझसे क्या कुछ छुपाया? कुछ भी नहीं। नबील की जमानत किसने करवाई थी? मैंने कराई थी। इसका मतलब है कि अम्मी का शक गलत नहीं है। तुम लोगों की शादी बर्दाश्त नहीं हो रही। आंटी तो बिला वजह मुझ पर इल्जाम डाल रही है। जब तुम जानती हो कि नबील हमेशा शाजिया के लिए मुश्किलात पैदा करता है, तो क्यों करवाई उसकी जमानत? जेल में सड़ने देती है ना उसे। ये आपकी बहन की ख्वाहिश थी, मेरी नहीं। तुम्हें अंदाजा है इस बात का? जब अम्मी को पता चलेगा कि तुमने नबील की जमानत कराई है तो कितना शोर करेंगी, बर्दाश्त नहीं करेंगी इस बात को। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। मैंने नबील की जमानत सिर्फ शाजिया के कहने पर करवाई है, वरना मुझे नबील से क्या। तुम्हें मुझसे मशवरा करना चाहिए था, मगर तुमने ये जहमत गवारा नहीं की, बस खामोशी से अपना काम कर दिया। मैंने शाजिया से कहा भी था कि मैं पहले आपसे मशवरा कर लूं, लेकिन उसी ने मुझे मना किया था। उसे लग रहा था कि आप मुझे रोकेंगे। जाहिर है मैं उसे रोकता। खामखा नबील के हाथों ब्लैकमेल हो रही थी वो।
नबील जेल में होता तो हम उससे खुला लेकर शाजी की शादी कहीं और करवा सकते थे। मेरे ख्याल में शाजिया नबील के साथ ज्यादा खुश होती है, नबील के साथ कोई 2 घड़ी भी नहीं बैठ सकता। लेकिन बहरहाल वो उसके साथ उम्र भर गुजारने पर तैयार है। जब उसको कोई टेंशन नहीं है तो आपको क्यों? तुम शाजी की आदत जानती नहीं हो। वो हम घर वालों की वजह से इतनी अजियतें बर्दाश्त करती रही। इस खौफ से कुछ नहीं कहती थी कहीं हम लोग ना परेशान हो जाए। जब आप ये सब जानते हैं तो आंटी हमें क्यों इल्जाम दे रही है? अम्मी को कहने दो, ये बातें उनके दिमाग से जाते जाते ही जाएंगी। हर आदमी को अपना मफाद अजीज होता है। इसी वजह से इरम ने मेरी जमानत करवाई है। लेकिन शाजिया, इरम तो कह रही थी कि शाजिया ने इरम के जरिए मेरी जमानत करवाई। घर तो जा नहीं सकता, वहां सोहेल के कर्जदार मेरा जीना आराम कर देंगे, और इस वक्त ससुराल जाना भी मुनासिब नहीं है, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। शाजिया को कॉल करता हूँ। हेलो। तुम्हें क्या लगा सारी जिंदगी में जेल में गुजार दूं? बहरहाल इसका हिसाब तो मैं तुमसे बाद में लूंगा कि तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ किया है। और हाँ, ये जो तुम्हारी माँ इधर उधर वकीलों के पास जा रही है ना खुला के लिए, सब कुछ पता है मुझे। अगर मुझे ऐसे ही करना होता तो मैं आपकी जमानत क्यों करवाती? जमानत मेरी इरम ने करवाई है। लेकिन मैंने बाहर तो मुझे आना ही था। तुम लोगों को क्या लगा सारी जिंदगी के लिए अंदर चला गया हूं मैं? और हाँ, फिलहाल मैं अपने घर नहीं जा सकता। वहाँ सोहेल के कर्जदारों ने जीना आराम कर रखा और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपने भाई से बात करो, हमारे रहने का कोई बंदोबस्त करे। जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो वापस अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मैं कैसे एहसन से ही बात करूंगी? ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने भाई से कैसे बात करनी है। मामा और आगा जान पहले ही बहुत गुस्से में, कहीं बात और ख़राब ना हो जाए। मैं खुद उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। फौरन बात करो और मुझे बताओ। मैं एहसन से क्या? हसनैन कहाँ है? वो सो रहा है। एहसन से बात करो और तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ लेने तुम्हें। नहीं नहीं, आप मत आइएगा, मैं हसनैन को लेकर खुद आ जाऊंगी। जो भी करना है जल्दी करो। मैं बात करती हूँ एहसन से। इरम को कॉल करता हूँ ताकि मजीद खर्चे का इंतजाम दो। अच्छा वो आप यहाँ मिल गई, मैं आप ही की तरफ आ रही थी। खैरियत? तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या? थैंक यू। मैंने सुना है कि नबील आया हुआ। हाँ, पता नहीं मुसीबत फिर से कहाँ से नाजिल हो गई। हैरत है वैसे, उसकी जमानत कैसे हो गई? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, आखिर उसकी जमानत हो कैसे गई? मुझे लगता है वो शाजिया को लिए बगैर नहीं जाएगा। जरूरी तो नहीं, मैंने शाजिया को सख्ती से मना कर दिया कि वो उसके साथ न जाए। आप मेरी बात माने तो आप नबील के साथ जाने दें उसे। शाजिया किसके साथ जाए, कहाँ रहे, ये उसका मसला है। किसी और को सोचने की इजाजत नहीं है इस बारे में। मैंने तो सिर्फ एक बात कही है। पहले सायरा उसके पीछे पड़ गई थी, अब तुम उसके पीछे पड़ गई हो। अरे उसके यहाँ रहने या रहने से किसी को क्या तकलीफ है? बेचारी मेरी मासूम सी बच्ची किसी के लेने न किसी के देने में चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन पता नहीं सबके सर पर बोझ बन गई है। आप तो मेरी बात का बुरा मान गई, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। देखो इरम, मुझे अच्छी तरह से पता है कि शाजिया क्या चाहती है और उसका क्या इरादा है। कोई उसके बारे में ना बोले तो वो अच्छा होगा। ने एक सेकंड में मुझे सायरा की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। मैंने आज तक आपसे शाजिया के बारे में आज से पहले कोई लफ्ज नहीं बोला।
और मुझे लग रहा था कि वो खुद जाना चाहती है नबील के साथ, वरना मैं कभी कुछ न कहती। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी। बस क्या करूं, सर पर इतनी परेशानियां हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैंने तो आपको सिर्फ एक छोटा सा मशवरा दिया था, आपको तो वो भी बुरा लग गया। देखो ना, गुस्सा मुझे तुम्हारे ऊपर नहीं आ रहा, गुस्सा तो मुझे नबील पर आ रहा है। पता नहीं किस तरह जमानत पर बाहर आ गया। आंटी, पैसे में बड़ी ताकत है, लोग कत्ल करके भी दंदनाते फिरते हैं, ये तो फिर एक बहुत छोटा सा मुकदमा है। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर कर दे। ये नबील भी ना हमारी जिंदगी से दूर चला जाए तो अच्छा होगा। इस तरह की बात करके तुम क्यों उनकी बातों को सच साबित करना चाह रही हो? तो और क्या करती हूँ? पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ उस घर में क्या हो रहा है? ऐसा मैं भी एक औरत हूँ, इतनी बर्दाश्त नहीं है मुझ पे। अब तक मैं इस बात से अनजान हूं कि आखिर इस घर में हुआ क्या है, लेकिन सारा फिर भी तुमसे एक ही बात करूं, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। और किस तरह एहतियात करूँ? मैं तो सारा दिन अपने कमरे से ही बाहर नहीं आती, पूरा दिन बरजान को लिए चुपचाप कमरे में बैठी रहती हूँ कि किसी से सामना ही ना हो सकता है तुम्हारा यही रवैया घर वालों को बुरा लगता है कि तुम उनसे दूर दूर रहती हो। हाँ, सही कह रहे हैं। सबको बड़ी फिक्र है मेरी कि मैं उनसे क्यों नहीं मिलती। सामने जाती हूँ तो मायने खेज नजरों का सामना करती हूँ, तंज भरी बातें सुनती हूँ। लेकिन इसका हाल ये तो नहीं है सारा कि तुम मैदान छोड़कर भाग जाओ। ये तो बहुत बुज़दिली का मुजाहरा कर रही हो तुम। मैं इससे ज्यादा बहादुर नहीं बन सकती, और ये मेरे सब्र की इंतहा है। तुम अभी अपनी फ्रेंड के घर में, कुछ भी सही, मगर जो इज्जत तुम्हें हमारे घर में मिल सकती है वो यहाँ मिलना मुश्किल है सारा। मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ आने में प्रॉब्लम है। अम्मी को आज नहीं तो कल ये बात पता चली जाएगी, फिर कितना तलखी का मुजाहरा करेंगे यहाँ पर। मैंने इसीलिए किसी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ये बात छुपी भी तो नहीं रह सकती सारा, आज नहीं तो कल सबको सब पता चल जाएगा। कब तक रहोगी तुम यहाँ पर? जब तक आप चाहेंगे। मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ सारा। आपके साथ जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और वैसे भी उस घर के लोगों के रवैये मेरे साथ एक जैसे ही हैं, मेरे लिए मुश्किलात कम नहीं होंगी। तुम जानती हो सारा, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा तुम्हारा दिफा किया। इसीलिए कह रही हूँ, आखिर आप कब तक मेरे मुहाफिज बने रहेंगे? और सच पूछे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप मेरी वजह से अपने घर वालों से उलझे। मैं किसी से नहीं उलझ रहा सारा, बस मौका देकर बात करना चाह रहा हूँ, वरना अब तक मैं घर छोड़ चुका होता। देखो, साथ रहकर मसाइल ज्यादा जल्दी हल होते हैं, ये बात समझने की कोशिश करो सारा। चलो, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, जल्दी से जाके सामान बांधो, जाओ। हेलो, तुम क्या समझती हो? तुम फोन नहीं उठाओगी तो तुम्हारे तक पहुंच नहीं सकूंगा मैं? सॉरी, मेरे मोबाइल का बजर ऑफ था। अब जो मैं सबके बजर ऑफ करने वाला हूँ ना, वो कभी ऑन नहीं होंगे। आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने तो अब तो मैं सबके रंग पहचान चुका हूँ। जिस तरह कली उतरती है ना, इसी तरह सबके रंग उतरते देखे मैंने। आपकी जमानत मैंने करवाई है, मैंने इरम की मिन्नतें की थी। शायद ये बात आपके इल्म में नहीं है। तुम भी इतनी पारसा नहीं हो शाजिया, तुम्हारा इसमें भी कोई मतलब होगा, वरना तुम्हारी बला से मैं जेल में मरूं या जीऊं। आप जिंदगी भर मुझसे बदगुमान रहे, पता नहीं कब आपको मेरी बातों पे यकीन आएगा। मेरे बच्चे की खबर दो मुझे। जब आपने फोन किया था तो हसैन सो रहा था,
सो रहा था या जानबूझकर मुझसे बात नहीं करवाई तुमने? ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी माँ के अंदाज से तो लग रहा है कि वो तुम्हें मेरे साथ अब नहीं भेजेंगी। ऐसन सी बात की है तुमने? 3 घंटे हो गए सड़कों की खाक छानते हुए। अगर तुमसे नहीं हो रही तो मुझे बता दो, मैं कर लेता हूँ ऐसन से बात। नहीं नहीं, मैंने बात कर ली है एहसन से, वो आ रहा है। सायरा का घर खाली है PCHS में, उसकी चाबी दी है मुझे सायरा ने। बस एहसन आता है तो वो मुझे छोड़ देगा वहाँ तक, आप भी आ जाइएगा। ठीक है, एड्रेस बताओ मुझे। मैं आपको SMS करती हूँ। ठीक है, जल्दी करो।